हेमंत सोरेन जब जेल में थे तब चंपई सोरेन सरकार को तोड़ने की साजिश रच रहे थे। अपने कार्यकाल के अंतिम समय में भी चंपई सोरेन ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे हुए थे। चंपई सोरेन सत्ता लोभी हैं। जब पार्टी और गठबंधन बुरे दौर से गुजर रहा था तब चंपई भाजपा नेताओं से अपनी सेटिंग बैठा रहे थे। दरअसल ये बातें हम नहीं बल्कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कही है। पिछले कुछ दिनों से चंपई सोरेन को लेकर राज्य की सियासत में तहलका मचा हुआ है। खबरें आ रही हैं कि वह भाजपाई नेताओं के संपर्क में है। पूर्व मुख्यमंत्री जल्द ही कमल का दामन भी थाम सकते हैं। इसके लिए उन्होंने दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मीटिंग भी कर ली है। इस बीच बीते दिनों उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर जेएमएम और हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा था। साथ ही जेएमएम से इस्तीफे की भी घोषणा कर दी थी। इसके बाद से कोई उनके लिए सहानुभूति जता रहा है तो कोई उन्हें विभीषण करार दे रहा है। कोई तो ये भी पूछ रहा है कि अगर चंपई सोरेन विभीषण है तो रावण कौन है। दरअसल कल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर पत्र के माध्यम से विवादित बयान जारी किया है। बन्ना गुप्ता का कहना है कि झारखंड का इतिहास जब भी लिखा जाएगा चंपई सोरेन का नाम विभीषण के रूप में दर्ज होगा। जिस पार्टी और माटी ने उनको सब कुछ दिया उसको ठुकरा कर अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर वे सरकार को तोड़ने का काम कर रहे थे। लेकिन समय रहते जब चीजें सामने आई तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि वे अपनी करनी पर पछतावा कर रहे हैं और मुंह छिपा रहे हैं। बन्ना गुप्ता ने पत्र में आगे लिखा कि आदरणीय गुरुजी ने एक साधारण व्यक्ति को जमशेदपुर से निकालकर पहचान दी, उनको मान सम्मान दिया, हर संभव मदद की, पार्टी में अपने बात का ओहदा दिया। बन्ना गुप्ता ने कहा कि चंपई दादा 2019 का चुनाव आपके चेहरे पर नहीं बल्कि हेमंत बाबू के चेहरे पर लड़ा गया था और ये जनादेश हेमंत बाबू और गुरुजी को मिला था। लेकिन अनुकंपा के आधार पर मिली कुर्सी को आप अधिकार समझने लगे। सच तो ये है कि आप सत्ता के लोभी हैं। तभी तो जब जेएमएम की सरकार बनी उसमें आपने मंत्री का पद मांगा, पार्टी ने सांसद का भी टिकट दिया, आपके हर निर्णय का सम्मान किया, लेकिन उसके बदले आपने राज्य को मौका परस्ती के दलदल में झोंकना चाहा। वहीं जब हेमंत सोरेन को जेल से रिहा किया जा रहा था तब चंपई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लेने में व्यस्त थे। इस बैठक में मौजूद मंत्रियों ने उनका विरोध भी किया था। बन्ना ने आरोप लगाया कि चंपई सोरेन अपने कार्यकाल में दूसरे विभागों के फैसले भी खुद ही लेते थे। यहां तक कि चंपई अंतिम समय में भी ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे थे। बन्ना गुप्ता के अनुसार जब पार्टी और गठबंधन बुरे दौर से गुजर रहा था तब चंपई भाजपा नेताओं से अपनी सेटिंग बैठा रहे थे। केंद्र सरकार की कानून बदलने वाली योजना को हर अखबार के प्रमुख पन्नों में अपनी फोटो के साथ छपवा रहे थे, जबकि गठबंधन देश में इसका विरोध कर रहा था। बन्ना गुप्ता ने चंपई सोरेन से कुछ गंभीर सवाल भी किए हैं। उनका कहना है कि आज जब भाजपा में आपकी दाल नहीं गली, बाबूलाल मरांडी आपके भाजपा में ज्वाइनिंग का विरोध कर रहे हैं तो आप ऑप्शन चुनने लगे। आपके पास एक ही ऑप्शन था जो आपने गंवा दिया, वो था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गद्दी सौंपना और जेएमएम को मजबूत करना। लेकिन अफसोस कि आपने रातों रात घर और गांव से झामुमो का झंडा उतारकर गायब करवा दिया। लोबिन दादा को मनाने की बजाय उकसाकर गलत बयान दिलवा दिया। मीडिया मैनेजमेंट के बहाने जेएमएम के मजबूत और समर्पित विधायकों का नाम उछलवा दिया कि वे आपके साथ हैं। हद तो तब हो गई जब आप कोलकाता होते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और कहने लगे कि हम जहां हैं वहीं हैं, मतलब जेएमएम में है, सरकार के साथ हैं। लेकिन जब भाजपा नेतृत्व ने आपको ठुकरा दिया तो सोशल मीडिया पर इमोशनल कार्ड वाला बयान दिया। बन्ना गुप्ता के इस विवादित बयान के बाद भाजपा ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी की ओर से कहा गया कि अगर विभीषण चंपई सोरेन है तो रावण कौन है। बीजेपी ने मंत्री के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि बन्ना गुप्ता ने बता दिया है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री रावण है, क्योंकि रावण को छोड़कर लंका से विभीषण सत्य के लिए निकला था।
उस समय महिलाओं पर अत्याचार लंका में चरण पर था। रावण सुनने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में विभीषण लंका छोड़कर निकला था। इस राज्य की सचमुच स्थिति रावण राज्य की बनी हुई है। अब मुख्यमंत्री और कांग्रेस बताए कि इस राज्य को रावण राज्य से कब तक मुक्ति मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ बन्ना गुप्ता की इस बयानबाजी से जेएमएम और कांग्रेस के रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई है। जेएमएम ने बन्ना गुप्ता के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि जिस व्यक्ति ने इस तरह के भाषा का प्रयोग किया है उन्हें जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे झामुमो कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पार्टी स्तर पर इस तरह के बयान जारी नहीं किए गए हैं। हम ऐसी बयान का निंदा करते हैं। आज की तारीख में भी चंपई सोरेन हमारे हैं और इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। इसके बाद बन्ना गुप्ता अपने दिए बयानों से पलटते नजर आए। उन्होंने चंपई सोरेन को अपना गुरु बता दिया। साथ ही चंपई सोरेन के इस बगावती तेवर के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहरा दिया। अब एक बार पूरे प्रकरण पर नजर डालें तो यही समझ में आता है कि चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने की खबर भर से ही इंडिया गठबंधन में खलबली मची है। अब देखने वाली बात यह है कि चंपई सोरेन क्या फैसला लेते हैं और उनका ये फैसला जेएमएम सहित इंडिया गठबंधन की परेशानी कम करता है या और बढ़ाता है। इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, तो उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।